सूर्य देव का मिथुन राशि परिवर्तन होगा, या फिर कह सकते हैं कि मिथुन संक्रांति 15 जून 2024 को ये समय प्रारंभ होगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर काल प्रारंभ होगा। 16 जुलाई 2024 तक ये लगातार 1 महीने तक सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि दरअसल एक ऐसा बॉर्डर लाइन है जहां से जिस लाइन को क्रॉस करते ही आगे सूर्य की व्यवस्था बदल जाती है, यानी कि मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक और फिर कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक 6-6 महीने सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण सूर्य का ये अंतिम संक्रांति है, मिथुन संक्रांति। मिथुन राशि दरअसल सूर्य के परम प्रिय मित्र बुध का राशि होता है, और सूर्य जो है आकाश में सूर्य का गोचर और बुध का गोचर सदैव आसपास होता है, यानी कि 28 डिग्री के अंदर ही ये दोनों ग्रह गोचर करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम समय ये एक ही राशि में एक साथ गोचर करते हैं। और सूर्य और बुध की युति यदि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में बन जाए तो इसे बुधादित्य राज योग कहा जाता है। बुधादित्य योग जब बनता है तो व्यक्ति देश विदेश तक अपने पद प्रतिष्ठा को पहुंचाता है, उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा से लैस होता है और एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की श्रेणी में अपने आप को वो स्थापित करता है। इसीलिए बुधादित्य राजयोग को बेहद खास माना जाता है। इसका निरीक्षण परीक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है ताकि व्यक्ति की वास्तविक ज्ञान, वास्तविक पद प्रतिष्ठा, समृद्धि, धन संपदा, परिवार, इन सब चीजों का निराकरण किया जा सके। तो बुध जो है, सूर्य जो है मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि बुध के राशि में गोचर करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव आपके राशि में पड़ेगा, जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आपको समझना होगा। मेष राशि से मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। मैं मास्टर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। यदि पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, सूर्य देव का गोचर सन साइन कहा जाता है। जिस तरह से हम जन्म राशि कहते हैं मून साइन, उसी तरह से सन साइन वेस्टर्न कंट्रियों में, यानी कि जो पश्चिम के कंट्री हैं वहां पर सूर्य कुंडली के माध्यम से ही वो संपूर्ण विश्लेषण अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो सूर्य का गोचर भी हमारे जीवन में बेहद खास होता है। तो जब सूर्य बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रमशः सभी राशियों का विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक आप इस कार्यक्रम को देखें, समझें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। चूंकि पराक्रम में गोचर करेंगे, पराक्रम से भाग्य में सूर्य की दृष्टि होगी। पंचमेश और भाग्येश की जब युति बनता है, दृष्टि योग बनता है, तो ये अपने आप में सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा करने वाला होता है। भाग्य का उदय का अवसर देता है। पिता पैतृक विरासत का विस्तार करता है, पिता के आशीर्वाद को दिलाता है, और ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का भी आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। और उस आशीर्वाद के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के लिए ये एक बड़ा भाग्योदय कारक समय के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष इस समय अवधि में ही ये प्राप्त होता है। तो मेष राशि वाले यदि गौर से आप देखेंगे तो आपके जीवन में जून टू जुलाई का जो समय होता है ये बहुत खास उपलब्धि आपके जीवन में जोड़ता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होने के कारण से धन के लिए थोड़ी सी तनाव बन सकता है। सरकार के द्वारा जो धन की प्राप्ति की आपकी उम्मीद थी उसमें, उस प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अचानक इस समय अवधि में आप बढ़ता हुआ देखेंगे, तथा बातचीत का जो दायरा है वो भी थोड़ी सी
आर्ग्यूमेंटदायक हो सकता है। श्वास लेने से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और डाइजेशन सिस्टम जो होता है, पाचन क्रिया आपकी थोड़ी सी आपको प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखें, सरकार के किसी भी कार्यक्रम में या सरकार के नियमों में कोई भी उल्लंघन न करें, अन्यथा सरकार के साथ और आपके अपने पिता के साथ आपके संबंध में थोड़ी सी तनाव उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस पूरे महीने में आप सूर्य देव की विशेष उपासना जरूर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करना चाहिए अपने पद प्रतिष्ठा और अपने गरिमा की रक्षा के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद खास रहेगा। सूर्य जब फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करता है तो धन धान्य की परिपूर्णता करता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है और चतुष्पाद सुखम बताया है, यानी कि 4 पहिए की सुख देता है। यानी कि आप यदि मोटरसाइकिल में चल रहे हैं तो हो सकता है 4 व्हीलर आपके हाथ में आ जाए। तो ये एक समय ऐसा है, ये आपके जीवन का एक विशेष सकारात्मक समय है और इसके अंदर आपको एक बड़ी डेवलपमेंट की योजना को सक्रिय बनाना होगा, उसे एक तरह से एग्जीक्यूट करना होगा और जब वो आपके एग्जीक्यूशन सही समय पर होगा तो उसका आपके जीवन में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सकारात्मक, जिससे आपकी समाज में, देश दुनिया में एक नई प्रतिष्ठा स्थापित हो सकती है। इसीलिए इस समय में पारिवारिक तथा व्यापारिक सभी प्रकार की संतुष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य के गोचर होने से पारिवारिक संतुलन को बनाए रखना आपका परम कर्तव्य इस समय में रहेगा। आई साइट से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी इस समय में आपको हो सकती है तथा रात में नींद कम आने की एक दिक्कत हो सकती है। सरकार के साथ कोई भी लेन देन करने से पहले बहुत कुछ इस समय अवधि में सोचना चाहिए, तभी निर्णय करें। अन्यथा कई बार सरकार के द्वारा जो लोन मिलता है या जो भी हम लेन देन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अचानक रुकावट आ जाती है या फिर कुछ अचानक ऐसे सरकार की गाइडलाइंस बदलती हैं जिससे हम ले तो लेते हैं पर बाद में वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे समय में आप थोड़ी सी कोशिश करें कि अपनी पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे अच्छे समय में पर आप बड़ा निर्णय जरूर कर सकते हैं। ये सब जिम्मेदारी वाले जो कार्य हैं उन कार्यों से आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही इस माह में आपको या इस समय अवधि में यानी कि 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के मध्य में निर्णय करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय है। लाभ में सूर्य का गोचर, नए नए पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता हुआ देखेंगे, आमदनी का विस्तार होगा, धन के लाभ का अवसर मिलेगा और आर्थिक डेवलपमेंट्स होंगे। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ या फिर कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा या कहीं पर भी आपने कुछ पैसे इन्वेस्टेड थे, वो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रिटर्न आपको इस समय अवधि में मिल सकता है, जो कि आपके जीवन में तमाम तरह की जो असुविधा थी, तमाम तरह की जो असंतुष्टि थी, उन असंतुष्टियों से आपको संतुष्टि की ओर लेकर के जा सकता है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि पिता तथा पैतृक विरासत की डेवलपमेंट भी बहुत शानदार होने वाली है। कार्य क्षेत्र में उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा आपको एक विशेष प्रमोशन, विशेष प्रेम स्नेह मिलता हुआ आप देखेंगे, जिससे आपका निरंतर मनोबल बढ़ता हुआ चला जाएगा। पूरे 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह समय है। इसमें आप दिल खोल करके अपनी फुल परफॉर्म कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर दसम भाव में सूर्य मंगल गुरु दिग्बली होते हैं। दिग्बली सूर्य जो है आपको प्रशासनिक पावर आपका मजबूत करता है, सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर बनाता है और कार्य क्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर देता है। व्यापारिक डेवलपमेंट तथा पारिवारिक डेवलपमेंट और संबंध रिश्तों को भी लगातार बेहतर करता है। मनपसंद सफलता की
कामयाबी का समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान रखें, 15 जून से 16 जुलाई का ये पूरा समय रहेगा, 1 महीने का। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर भाग्य में होगा और भाग्य में सूर्यदेव के गोचर होने से धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि का अभाव होगा। पिता पैतृक विरासत और पिता के साथ में आपके संबंध में थोड़ी सी एक तरह से तनाव उत्पन्न होता हुआ आप देख सकते हैं। धर्म कार्यों में अरुचि, आध्यात्मिक निगेटिविटी आपको परेशान कर सकता है। सूर्यदेव की आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना से सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को आप सकारात्मक बना सकते हैं। भाग्य में सूर्य कठिन परिश्रम मेहनत करवाता है और यदि आप करने में सफल हो गए तो एक बड़ा भाग्योदय से का भी अवसर प्रदान करता है। पिता पैतृक विरासत का लाभ होता है, पिता के द्वारा धन का लाभ का योग बनता है, परंतु सूर्य की अनुकूलता आपके जीवन में बना रहना चाहिए और उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और पिता का नित्य प्रति आप आशीर्वाद जरूर आप लेते रहें, जिससे आपको आध्यात्मिक विकास, भाग्य के उदय का मार्ग और सरकार तथा उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा और सुखद एनवायरनमेंट का आप आनंद ले पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में, अष्टम भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट, करियर के अंदर भी कुछ तनाव के योग बनेंगे और तनाव होने का कारण है कि सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को छठे 8वें घर में गोचर करने का कोई दोष नहीं होता है, परंतु कमजोर सूर्य होने से कई बार हम सही समय में गलत निर्णय करते हैं और कई बार गलत समय में सही निर्णय भी होता है, तो इसके दोनों तरह के आपको परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य आपके जीवन में आपके करियर कार्य क्षेत्र का कारक होता है, तो कार्य क्षेत्र में ही आपको विशेष ध्यान रखना है तथा पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा और आर्थिक स्थिति भी लगातार आप बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सही समय में सही निर्णय करना होगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय करना होगा और समझ में ना आए तो पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ आप सलाह परामर्श जरूर करें। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। भाग्य का स्वामी होकर के व्यापार में सप्तम भाव में गोचर करेगा और सप्तम भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो सूर्य की दृष्टि धनु राशि पर ही पड़ेगी, यानी कि लग्नस्थ दृष्टि होने के नाते बड़ी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होना है। ये पूरा समय आपके लिए एक बड़ी माइलस्टोन को सेट करने वाला। पारिवारिक वातावरण बहुत शानदार रहेगा, परंतु जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी तनाव रह सकती है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स और कार्य क्षेत्र के अंदर भी अनेकानेक डेवलपमेंट्स के आपको लगातार अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे, जिससे आप अपने जीवन में भाग्योदय का अनुभव कर पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर छठे भाव के अंदर होगा। अष्टमेश छठे भाव में सूर्य के गोचर होने से थोड़े से पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है तथा इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि जो मित्र थे वो भी शत्रुवत आपके अगेंस्ट व्यवहार कर रहे हैं। जो कर्जा आपने लिया है उसका आपको तनाव होगा और उसको निपटाने के लिए आपको मानसिक एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस समय अवधि में आपको बहुत ध्यान रखना, आपके अपने आसपास सही और गलत व्यक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से पहचानना होगा, यात्रा सावधानी पूर्वक करना होगा और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से आपको बहुत बचना होगा, अन्यथा बेवजह सरकार के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आत्मबल कमजोर हो सकता है और एक बड़ी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में, सप्तमेश पंचम भाव में यह भी एक अद्भुत संयोग होता है।
पंचमें सप्तम भाव में या फिर 7वें घर का स्वामी पंचम भाव में गोचर करे, ऐसे समय में जीवन साथी के भाग्य का उदय होता है और वो भाग्योदय आपको एक तरह से अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे आप उम्मीद भी नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको एक बड़ी सहयोग सफलता की प्राप्ति होती है और एक बड़ी डेवलपमेंट से अपने आप को आप जोड़ पाते हैं। करियर में एक बड़ी डेवलपमेंट होने के योग बन रहे हैं, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी मजबूत हो सकती है और सरकार से विशेष लाभ हो सकता है। यानी कि सरकारी नौकरी, किसी राजनीतिक व्यवस्था में है तो कोई मंत्री पद का विशेष अध्यक्षता, विशेष लीडरशिप का अवसर मिल जाना या एक बड़ी जिम्मेदारी या नई पारी की शुरुआत करने वाला ये समय साबित हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर होने से करियर कार्य क्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिलेंगे। सूर्य का गोचर आपको आपके जीवन के अंदर यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे, उस लड़ाई में आप विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। पुराना कर्जा, पुराना लेन देन इस समय अवधि के अंदर समाप्त हो सकता है तथा बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो एक बड़ी सहयोग आप चाहते थे, चाहे किसी बैंक से, किसी सरकार से, किसी जमींदार से, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आप देख सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी और उसके कारण से आपकी पारिवारिक माहौल बिल्कुल शानदार बनने वाला होगा और सरकार के द्वारा आपके पक्ष में कुछ बड़े रिजल्ट्स आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आत्मबली बनाने वाले साबित होंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य के राशि परिवर्तन का ये आपको राशिफल हमने आपके जन्म राशि के आधार पर बताया है। विशेष अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।